हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उड़ान अभ्यास कार्यपत्र क्लास 7th मैथ का पार्ट 6, जिसका नाम है क्षेत्रफल व परिमाप। पिछली वीडियो में मैंने आपको पार्ट 5 राशियों की तुलना करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए पार्ट 6 शुरू करते हैं। घेरा घेर। गगन और पवन कक्षा कक्ष में रखी दो मेज की सतह को कॉपी पुस्तक से ढककर उन्हें घेर रहे हैं, यह पता लगाने के लिए कि कौन सा टेबल बड़ा व कौन सा टेबल छोटा है। आओ गगन और पवन की मदद करें। पहली मेज पर गगन ने 12 गणित की पुस्तकें से मेज की सतह को ढक दिया और रोहित ने दूसरी मेज की सतह को 14 गणित की पुस्तकों से ढक दिया। तो कौन सी मेज सतह ज़्यादा घेर रही है? इसका उत्तर है रोहित वाली मेज ज़्यादा जगह घेर रही है। आप भी यह गतिविधि अपनी कक्षा में करके देखें कि कौन सी टेबल की सतह ज़्यादा जगह घेर रही है। पहली टेबल, दूसरी टेबल। 12, 18 ज़्यादा जगह घेर रही है दूसरी टेबल। इस गतिविधि में हमने मेज की सतह के क्षेत्रफल की गणना गणित की पुस्तक की सतह के क्षेत्रफल से ज्ञात की है। तो हम यह कह सकते हैं कि पहली मेज का क्षेत्रफल 12 गणित की पुस्तकों के क्षेत्रफल के बराबर है व दूसरी मेज का क्षेत्रफल 14 पुस्तकों के बराबर है। आपको द्वारा मापी गई मेज का क्षेत्रफल 10 पुस्तकों के बराबर है। बच्चों ध्यान दीजिए, हमने किसी आकृति के द्वारा घेरी गई जगह के माप की तुलना दूसरी आकृति के द्वारा घेरी गई जगह से की है। किसी आकृति द्वारा घेरी गई जगह को क्षेत्रफल कहा जाता है। खेलो 10 ग्राम। क्या तुमने कभी 10 ग्राम के बारे में सुना है? यह बहुत ही मज़ेदार पज़ल है और इसे हम अलग अलग तरीक़ों से प्रयोग कर सकते हैं। चलिए पहले 10 ग्राम पज़ल तैयार करते हैं। एक वर्गाकार कागज़ लीजिए। क्या तुम इस वर्ग कागज़ को दो बराबर माप में के बड़े से त्रिभुज भाग में बांट सकते हो? क्या अब इनमें से एक त्रिभुजाकार भाग को फिर से बराबर माप के दो त्रिभुजाकार भाग में बांट सकते हो? अब दूसरे त्रिभुजाकार भाग में से त्रिभुजाकार भाग को काटकर अलग कर लीजिए। अब एक समलंब के आकार की आवृत्ति बचेगी। क्या इसे दो बराबर भागों में बांट सकते हैं? अब काटे हुए भाग को एक त्रिभुजाकार और एक वर्गाकार में बांटें। दूसरे भाग में से त्रिभुजाकार और समांतर चतुर्भुजाकार बनाना है। कुल कितने बड़े टुकड़े मिले? इसका उत्तर है 7। इन टुकड़ों में डैश त्रिभुज हैं, इसका उत्तर है 5। आपने 10 ग्राम के टुकड़ों पर नंबर लिख दिए तो अच्छा रहेगा। इन टुकड़ों को ऐसे जोड़ो कि फिर से वर्गाकार आकार भी मिल जाए। एक जैसी आकृतियों को जोड़ो और ढूंढो। 1, 2, 3, 5 आकृति के जोड़े हैं। किन आकृतियों का क्षेत्रफल समान लग रहा है? इसका उत्तर है 3 और 5 का समान है, 1 और 2 का समान है। किस आकृति का क्षेत्रफल अन्य आकृति का आधा लग रहा है? इसका उत्तर है आकृति 1 और 2 का आधा 7, 7 का आधा 3 और 5 है। आकृति नंबर 5 पूरे वर्गाकार क्षेत्र को कितनी बार में ढक सकती है? पहले अनुमान लगाइए तथा बाद में मापकर सही उत्तर पर पहुंचिए। अनुमान है 16, मापकर है 16 त्रिभुज। अब आकृति नंबर 7, आकृति नंबर 4 के साथ भी यही प्रक्रिया दोहराएं। पहले अनुमान लगाएं, फिर मापकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला है 8 त्रिभुज, 8 त्रिभुज। दूसरा है 9 वर्ग, 9 वर्ग। यही प्रक्रिया बाकी बची आकृतियों को लेकर भी की जा सकती है। आपको किस आकृति के पूरे वर्गाकार के क्षेत्रफल मापना आसान रहेगा? 7 नंबर के त्रिभुज से मापना सही लगा और आसान है। बच्चों, आपने गतिविधि 1 और गतिविधि 2 में देखा कि किसी क्षेत्रफल को मापने के लिए किसी भी क्षेत्रफल का ही सहारा लेना पड़ता है। लंबाई को लंबाई से ही मापा जा सकता है, लेकिन कोई लंबाई कितने बालिशत या कितने पैर के बराबर है, मानक रूप से बात करते हैं तो वस्तु
की लंबाई कितने सेंटीमीटर या मीटर के बराबर है। किसी प्रकार किसी बाल्टी में कितना पानी है, इसे मापने के लिए भी गिलास, मग, जग या मानक इकाई लीटर का सहारा लेते हैं। और इसी प्रकार हमें क्षेत्रफल को मापने के लिए पहले अनुमानक इकाई के साथ क्षेत्रफल मापा। ज़्यादातर देखा जाता है कि वर्ग से किसी भी आकृति द्वारा घेरी गई सतह को मापना आसान रहता है। कितने वर्ग सेंटीमीटर दिए गए ग्रिड पर 9 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल की अलग अलग आकार की आकृति बनाओ। सोचो, यहाँ क्षेत्रफल के लिए वर्ग सेमी क्यों प्रयोग किया जाता है। अपने आसपास में कुछ छोटी छोटी चीज़ें जैसे पत्ता, रबड़, माचिस की डिब्बी तथा अन्य उपलब्ध सामग्री को पेपर पर रखकर पेंसिल की सहायता से इसकी आउटलाइन बना ले। प्रत्येक चित्र का क्षेत्रफल उसकी आकृति में आने वाले वर्गों की संख्या गिनकर ज्ञात करें। वर्ग गिनते समय हम इन नियमों को ध्यान से रख सकते हैं। पहला, जो वर्ग आकृति में पूरा है उन्हें पूर्ण वर्ग गिना जाएगा। दूसरा, जो वर्ग आकृति में आधे हैं उन्हें आधा वर्ग गिना जाएगा। तीसरा, जो वर्ग आकृति में आधे से बड़े हैं उन्हें पूर्ण वर्ग गिना जाएगा। चौथा, जो वर्ग आकृति में आधे से कम है उन्हें नहीं गिना जाएगा। वस्तु जिसका क्षेत्रफल मापा। पत्ता, पूर्ण वर्ग 9, आधा वर्ग 4, आधे से बड़े वर्ग 1, कुल वर्ग 12, क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर। माचिस 12, कुल वर्ग 12, क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। रबड़, पूर्ण वर्ग 4, आधा वर्ग 2, कुल वर्ग 5, क्षेत्रफल 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाढ़ के माप। रोहित अपने पिताजी के साथ खेत में आया। वहां जाकर उसने देखा कि कुछ आवारा पशु खेत में घुसे हुए हैं और खेत में खड़ी फसल को खराब कर रहे हैं। यह सब देखकर रोहित और उसके पिताजी बड़े परेशान हुए। आप रोहित व उसके पिताजी की समस्या का समाधान में उसकी सहायता कीजिए। सोचकर बताइए कि क्या किया जाए वे लोग आवारा पशुओं से अपनी फसल को बचा पाएं। इसका उत्तर है खेत के चारों ओर एक बाड़ लगवा दें। बच्चों, रोहित ने अपने पिताजी के खेत के चारों ओर एक तार की बाड़ लगाने का सुझाव दिया। शायद आपने भी कुछ बच्चों ने इसी तार के बाड़ के बारे में सोचा होगा। क्या आप यह बता सकते हैं कि रोहित के पिताजी को खेत के चारों ओर तार लगाने के लिए कितनी लंबी तार लानी होगी। तार की लंबाई होगी 200 + 100 + 200 + 100 यानी कि 600 मीटर। बच्चों, आप अपने खेत में सभी भुजाओं के माप को जोड़कर आवश्यक तार की लंबाई पता करने की कोशिश की। किसी भी आवृत्ति की सभी भुजाओं के माप का योग उसका परिमाप कहते हैं। तार की बाड़ लगाने के बाद एक दिन रोहित और उसके पिताजी खेत से वापस आ रहे थे तो रास्ते में रोहित का दोस्त सोहन बहुत परेशानी की मुद्रा में खड़ा मिला। रोहित के पिताजी ने सोहन से परेशानी पूछी। सोहन, पशुओं ने मेरे खेत में भी खड़ी फसल को खराब कर दिया। मुझे भी अपने खेत में आपकी तरह बाड़ लगानी है, परंतु मुझे एक नहीं 3 बार तार की बाड़ लगानी है ताकि पशु खेत में घुस न सकें। तो बच्चों, यदि तार 3 बार लगानी हो तो सोहन के लिए कितने तार की आवश्यकता होगी? सोचो और उत्तर दो। इसका उत्तर है 2100 मीटर। राम और रमन को अध्यापक ने कुछ आयताकार और वर्गाकार आकृतियों के परिमाप निकालने को कहा। आप भी इन आकृतियों के परिमाप ज्ञात करें। पहला है 20 सेंटीमीटर, दूसरा है 18 सेंटीमीटर, तीसरा है 30 सेंटीमीटर। आयताकार आकृति का परिमाप निकालते समय आपने कुछ ध्यान दिया कि इसमें लंबाई कितनी बार आई है? 2 बार। चौड़ाई कितनी बार? 2 बार। तो बच्चों, क्या आपने इसके एक सूत्र के रूप में लिख सकते हैं? आयत का माप परिमाप 2 लंबाई + 2 गुना चौड़ाई। आयत का परिमाप 2 × लंबाई + चौड़ाई। वर्गाकार आकृतियाँ परिमाप 12 सेंटीमीटर, दूसरे वाले का है 24 सेंटीमीटर। क्या आप वर्ग के परिमाप का सूत्र बना सकते हैं? वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा। नीचे दिए गए प्रत्येक चित्र में बिंदु A से चलना प्रारंभ कर केवल बाहरी किनारों पर चलते हुए पुनः बिंदु 1 पर आने के लिए कितनी दूरी तय करनी होगी? लिखिए। इसका उत्तर है 15 मीटर।
समबाहु त्रिभुज का परिमाप होगा 15 मीटर। बिंदु ए से शुरुआत कर वापस बिंदु ए पर आने में तय की गई दूरी वर्गाकार आकृति का परिमाप है 16 मीटर। बिंदु ए से शुरुआत कर वापस बिंदु ए पर आने में तय की गई दूरी 25 मीटर। आइसोमेट्रिक शीट का प्रयोग कर 16 सेंटीमीटर परिमाप की अलग अलग आकृति बनाओ जैसे नीचे दर्शाई गई है। इन आकृतियों का क्षेत्रफल कितना कितना है यह भी पता लगाओ। पहला 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिए गए ग्रिड पर 12 सेंटीमीटर परिमाप का अलग अलग आकार की आकृति बनाओ। टेन ग्राम के खेल फिर से। तुमने जो 10 ग्राम के 7 टुकड़े बनाए थे उनसे ये आकृति बनाओ। पता लगाओ कि इन आकृतियों के क्षेत्रफल समान है या अलग अलग। कैसे पता लगाया यह बताओ। इसका उत्तर है समान है। सारी आकृतियाँ एक ही वर्ग के टुकड़ों से बनी हैं। यह भी पता लगाओ कि इन आकृतियों के परिमाप समान है या अलग अलग। कैसे पता लगाया यह भी बताओ। इसका उत्तर है नहीं, हाँ अलग अलग हैं। माप कर पता लगाया। आपने क्या पाया? या ज़रूरी है कि यदि परिमाप बदलेगा तो क्षेत्रफल भी बदलेगा? इसका उत्तर है नहीं। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 7 सममिति करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।